हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति ग्रेवाल एंड वेलकम टू अम्बिशन नर्सिंग क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे एनसीपी और जो एनसीपी डिस्कस करेंगे वो हम फीवर के ऊपर डिस्कस करेंगे और वोमिटिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो फीवर कंडीशन है, वोमिटिंग कंडीशन है, वो कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। किसी भी डिजीज कंडीशन के अंदर आने वाले साइन है। फीवर किसी भी डिजीज कंडीशन में हो सकता है, वोमिटिंग किसी भी डिजीज कंडीशन में हो सकती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फीवर के ऊपर। ठीक है, फीवर के ऊपर एनसीपी डिस्कस करेंगे। अब हम एनसीपी में नर्सिंग डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे और एनसीपी को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। सबसे पहले हम करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस। नर्सिंग डायग्नोसिस में सबसे पहला जो हमारा डायग्नोस होगा वो होगा अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर related to bacterial infection secondary to increase basal metabolic rate as evidenced by checking vital signs। ठीक है, पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो रहा है, या इस कंडीशन को हम हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं। पेशेंट्स को हाइपरथर्मिया हो रहा है या तो किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, या पेशेंट का बेसल मेटाबॉलिक रेट है वो इंक्रीज हो रहा है उसकी वजह से। हमें पता कैसे चल रहा है, जब हम पेशेंट्स के वाइटल साइन चेक कर रहे हैं। और सेकंड जो हमारा नर्सिंग डायग्नोस होगा, इसकी वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट्स का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्बैलेंस हो सकता है। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इम्बैलेंस्ड न्यूट्रिशनल स्टेटस, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, less than body requirement related to loss of appetite। ठीक है, as evidenced by वीकनेस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। जब हम पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं उस टाइम पे हमें पेशेंट वीक फील हो रहा है, इसका मतलब क्या है, पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो सही नहीं है। ठीक है, क्यों सही नहीं है, क्योंकि उसको लॉस ऑफ एपेटाइट, उसको भूख ही नहीं लग रही है। ठीक है, थर्ड जो हमारा नर्सिंग डायग्नोस होगा वो होगा डिस्टर्ब sleep pattern of patient related to fever as evidenced by, ठीक है, डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ऑफ पेशेंट रिलेटेड टू फीवर एज एविडेंस बाय फैटिग। पेशेंट्स को फीवर की वजह से थकावट हो रही है, थकावट की वजह से पेशेंट्स को क्या, फीवर की वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट्स को वीकनेस फील हो रही है। अगर पेशेंट्स को वीकनेस फील हो रही है उसकी वजह से पेशेंट्स का जो स्लीप पैटर्न है वो क्या हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। फोर्थ जो हमारा नर्सिंग डायग्नोस होगा वो क्या होगा, पेशेंट्स की जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो क्या हो जाएंगी, डिस्टर्ब हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, डिस्टर्ब डिस्टर्ब
डिस्टर्ब, ठीक है, ये डायग्नोज हम आगे लिखते हैं, ठीक है। थर्ड था हमारा डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न ऑफ द पेशेंट, ये हमारे 3 डायग्नोज थे। अब हम अगला डायग्नोज करते हैं। फोर्थ डायग्नोज में क्या होगा, डिस्टर्ब डेली लाइफ एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू फीवर। फीवर की वजह से पेशेंट्स की जो डेली लाइफ एक्टिविटी है वो क्या हो गई है, डिस्टर्ब हो गई है। फिफ्थ नर्सिंग डायग्नोज हमारा क्या होगा, पेशेंट्स को क्या हो रहा है, हमारा डेली लाइफ एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है पेशेंट्स का, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं, डेफिशिएंट नॉलेज रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन की वजह से पेशेंट्स की जो नॉलेज क्या है, पेशेंट नॉलेज डेफिशिएंट है। तो ये हमारे 5 नर्सिंग डायग्नोज थे। अब हम एक एक करके नर्सिंग डायग्नोज को डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टेप होगा असेसमेंट। असेसमेंट के बाद होगा हमारा डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के बाद होगा हमारा गोल। गोल के बाद होगा हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के बाद होगा हमारा इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा हमारा इवैल्यूएशन, ठीक है। सबसे पहले जो हमारी असेसमेंट है, सबसे पहले हम डायग्नोज देखेंगे। डायग्नोज क्या है हमारा, अल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट रिलेटेड टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन सेकेंडरी increase basal metabolic rate as evidenced by checking vital sign of the patient। पेशेंट्स की हमने वाइटल साइन चेक किए हैं, उससे पता चला है पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो चुका है। असेसमेंट में 2 टाइप की असेसमेंट होती है। सबसे पहले है हमारी सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है पेशेंट जब कोई चीज खुद बताता है तो उसको हम सब्जेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, पेशेंट सेज दैट ही इज फील very hot and fatigue। पेशेंट्स क्या बोल रहा है, मुझे बहुत ज्यादा हॉट फील हो रहा है, फैटिग फील हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्टिव डाटा में आ जाएगा। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव डाटा, नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर हमारा क्या आ जाएगा, द nurse observed that patient is look like very anxious, fatigue and hot, ठीक है। ये किस
में आ जाएगा, हमारा ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाएगा कि जो पेशेंट्स है, नर्स ने ऑब्जर्व किया है कि पेशेंट एनएनजियस लग रहा है, उसको फैटिग हो रखी है, हॉट फील हो रहा है, तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव डाटा के अंदर आ जाएगा। गोल क्या होगा? टू रिड्यूस बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट के बॉडी टेम्परेचर को रिड्यूस करना। ठीक है, उसके बाद है हमारी प्लानिंग कि हम प्लानिंग क्या करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे? टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट का बेसलाइन डाटा कलेक्ट करेंगे। टू चेक बॉडी टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक करेंगे। ठीक है, हमने बेसलाइन डाटा को कलेक्ट कर लिया है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर चेक कर लिया है। टू प्रोवाइड कोल्ड स्पंजिंग ऑफ द पेशेंट को क्या करेंगे? हमें पता चल गया है पेशेंट का टेम्परेचर ज्यादा है तो डायरेक्ट मेडिकेशन नहीं देंगे, पहले हम पेशेंट्स की कोल्ड स्पंजिंग करेंगे। हमने कोल्ड स्पंजिंग कर ली है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम? पेशेंट्स को एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक एंड एंटीपायरेटिक्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, जो डॉक्टर ने उसको मेडिकेशन प्रिस्क्राइब कर रखी है उनके अकॉर्डिंग हम पेशेंट्स को एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे या एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन में क्या आ जाएगा? जो हमने प्लानिंग की थी उसको क्या कर लिया हमने? इम्प्लीमेंट कर लिया है। बेसलाइन डाटा इज कलेक्टेड, बेसलाइन डाटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। बॉडी टेम्परेचर इज चेक, बॉडी का टेम्परेचर है वो हमने चेक कर लिया है। ठीक है, कोल्ड स्पंजिंग इज प्रोवाइडेड, कोल्ड स्पंजिंग है वो हमने प्रोवाइड कर दी है। ठीक है, मेडिकेशन इज एडमिनिस्टर्ड, मेडिकेशन है वो हमने क्या कर दिया है? एडमिनिस्टर्ड कर दी है। ठीक है, ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन है। इवैल्यूएशन में क्या होगा? हमने जो प्लानिंग की है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, हमें रिजल्ट क्या मिला है? बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज रिड्यूस्ड, बॉडी टेम्परेचर ऑफ पेशेंट इज रिड्यूस्ड, पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो गया है? रिड्यूस हो गया है। ये हमने एक नर्सिंग डायग्नोस को एक्सप्लेन किया है कि बॉडी का टेम्परेचर अल्टर्ड है पेशेंट का, उस टाइम पे हम गोल क्या करेंगे, प्लानिंग क्या है हमारी, इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इवैल्यूएशन क्या है। अब हम क्या करेंगे? सेकंड डायग्नोस देखते हैं कि जो पेशेंट है, पेशेंट का हमारा सेकंड डायग्नोस क्या होगा। तो सेकंड डायग्नोस के अंदर क्या करेंगे हम? पेशेंट्स का स्लीप पैटर्न देखेंगे कि हमने क्या किया था कि पेशेंट्स का जो स्लीप पैटर्न है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न भी किया था कि पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो क्या हो जाएगा? अल्टर्ड हो जाएगा। तो हम न्यूट्रिशनल पैटर्न से रिलेटेड देखते हैं अगला डायग्नोस, अल्टर्ड न्यूट्रिशनल पैटर्न of the patient less than body requirement, less than body requirement, ठीक है, related to loss of appetite। ठीक है, कि पेशेंट्स का जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या हो गया है? पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो क्या हो गया है? अल्टर्ड हो गया है। ठीक है, वो हमें कैसे पता चल रहा है क्यों अल्टर्ड हो गया है? कि पेशेंट्स का बॉडी टेम्परेचर है वो अल्टर्ड हो गया है, क्यों? क्योंकि उसको भूख नहीं लग रही है। वो हमें किससे पता चल रहा है? एज एविडेंस्ड बाय, वो हमें किससे पता चल रहा है? एज एविडेंस्ड बाय
वीकनेस एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, जब हम पेशेंट्स को देख रहे हैं, उसका फिजिकल एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस टाइम पे पेशेंट्स है वो हमें वीक फील हो रहा है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि पेशेंट्स है उसका न्यूट्रिशनल पैटर्न है वो क्या हो गया है, अल्टर्ड हो गया है। असेसमेंट हमारे दो टाइप की हैं, ठीक है। सबसे पहले है हमारी सब्जेक्टिव, ठीक है। सब्जेक्टिव के अंदर क्या होगा, पेशेंट्स बताएगा, patient says that he is feel loss of appetite। पेशेंट्स क्या बोल रहा है कि मुझे भूख ही नहीं लग रही है, ठीक है। पेशेंट्स क्या बोल रहा है, पेशेंट से दैट सी इज फील लॉस ऑफ एपेटाइट, पेशेंट से दैट ही इज, ठीक है। क्या बोल सकता है वो कि मुझे भूख नहीं लग रही है, और वो क्या बोल सकता है, पेशेंट से दैट he was not able to food, he was not able to food। पेशेंट ये भी बोल सकता है कि मेरे ऐसी हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं फूड को ले सकूं, अपने अंदर स्वेल कर सकूं, ठीक है। सेकंड हमारा होगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में नर्स ऑब्जर्व करेगी, नर्स क्या ऑब्जर्व करेगी, पेशेंट है वो बहुत ज्यादा वीक फील हो रहा है, ठीक है। नर्स ऑब्जर्व दैट, nurse observe that patient is look like very weak। क्या बोल रही है कि मैंने पेशेंट्स को देखा, तो मैंने देखा कि पेशेंट्स है वो बहुत ज्यादा वीक लग रहा है, ठीक है। तो अब हम गोल देखेंगे, गोल में क्या करेंगे, टू मेंटेन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट। पेशेंट के न्यूट्रिशनल स्टेटस को क्या करेंगे, हम मेंटेन करेंगे। प्लानिंग में क्या करेंगे, टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा। सबसे पहले हम बेसलाइन डाटा है उसको कलेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे, पेशेंट्स की, ठीक है, टू चेक लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ फूड। कौन सा फूड पेशेंट्स को अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा नहीं लगता, वो चीजें चेक करेंगे हम। टू चेक इनटेक एंड आउटपुट चार्ट ऑफ द पेशेंट। ये देखेंगे पेशेंट्स ने कितना फूड इनटेक किया है और कितना क्या किया है, आउटपुट किया है, वो चेक करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बेसलाइन डाटा इज कलेक्टेड, बेसलाइन डाटा है वो हमने कलेक्ट कर लिया है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ फूड इज चेक्ड, ठीक है। इनटेक एंड आउटपुट चार्ट इज चेक्ड, ठीक है। तो हमारे इवैल्यूएशन में क्या जाएगा, इवैल्यूएशन में क्या जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज मेंटेन। हमने जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है पेशेंट का, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द पेशेंट इज मेंटेन। पेशेंट्स का जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो हमने क्या कर दिया है, मेंटेन कर दिया है। ये हमने दो नर्सिंग डायग्नोज को क्या किया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगला जो हमारा होगी, अगला हम एनसीपी किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, अगला हम एनसीपी डिस्कस करेंगे वोमिटिंग के ऊपर, ठीक है। बहुत ही जनरल कंडीशन है, वोमिटिंग कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। वोमिटिंग और फीवर जो है ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, ये क्या है, किसी भी डिजीज कंडीशन से होने वाले साइन के अंदर आते हैं। वोमिटिंग जैसे किसी कैंसर के पेशेंट्स को हो सकता है, किसी प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है, अदर डिजीज कंडीशन के अंदर वोमिटिंग आ सकती है। तो अगला जो हमारा एनसीपी होगा